नमस्कार मित्रों, दिव्य कथा अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आप देख रहे हैं श्रीमद् भागवत। मैं फिरों श्याम तेरे नाम की जोगन बन के, मैं फिरों श्याम नाम तेरे सारा मुझे जमाने में कुछ भी न भाए, मुझे तेरी याद हर पल सताए, मुझे जमाने में कुछ भी न। मेरे श्याम तुझसे मिलना है, हर घड़ी याद तेरी आए, सोतन हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे नहीं अंकल जी करें ना, पहले इधर लटका दो और उधर लटका दो, फिर इधर से ऐसे ऐसे चार सार परमाध्याम जगत व्याकरण वेणा पुस्तक धारणेम भयदान जान्धकारापः हस्ते पे तेरा नाम ऐसा मेला लगाया तो श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। उठा हाथ में मूसलाधार बरसात में, दिया पर्वत उठा हाथ में, आए ब्रजवासियों के काम, आए ब्रजवासियों के काम, सारी धरती जपे तेरा कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम। वध कर दिया बेफिकर बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर, कंस वध कर दिया बेफिकर, माँ पिता कैद से मुक्त कर, गाय धरती और वो गाय धरती और वो गाय धरती और अंबर कैसा मेला लगाया तूने श्याम, कैसा मेला लगाया तूने श्याम, सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम, सारी धरती जपे तेरा नाम। बोले कृष्ण
कृष्णचंद्र भगवान की जय। मामा जी को सदगति प्रदान की भगवान ने और सीधे जेल खाने में गए। उग्रसेन जी को जेल से मुक्त किया। उग्रसेन जी को तो बंद कर रखा था कंस ने। उग्रसेन जी को जेल से बंद किया और उनको राजा बनाया। मामी जी विलाप करते हुए आ गई, मेरे पतिदेव चले गए। तो कहा मामी जी चिंता न करो, भांजा जीवित है। आप चाहती हो तो आपका भांजा फिर से आपके पति को जीवित कर देगा। मामी ने कहा नहीं नहीं, आप तो परब्रह्म परमात्मा हैं और आपके स्पर्श मात्र से जीव का कल्याण हो जाता है, सद्गति प्राप्त हो जाती है। आपने बड़ी कृपा की, मेरे पति का उद्धार करने के लिए ही आपका अवतार हुआ, ऐसा मुझे जान पड़ता है प्रभु। पर मैं बार बार आपसे अनुरोध करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि मेरा पति आपके लोक को प्राप्त करे, आपके लोक को प्राप्त करे। तो कहा मामी जी ये तो कुछ कहने की जरूरत नहीं, इसके लिए अप्रोच नहीं लगानी पड़ती। हाँ, जिसको मेरा स्पर्श हो जाता है वो तुरंत मेरे लोक में जाता है। जिसको भगवान का स्पर्श हो जाता है भगवान सीधे उसको वैकुंठ भेजते हैं। वो तो मामा जी तो गए वैकुंठ। उग्रसेन जी को राजा बना दिया और भगवान अपने माता पिता को मिलने गए हैं, वसुदेव देवकी को मिलने गए। आज परमानंद की प्राप्ति हो रही है मां को। आहा, मेरा बच्चा 7 वर्ष का हो गया। बहुत चिपट गई कन्हैया को, जैसे देखा बहुत प्रेम किया, आंसू की धार बह गई। मुझसे इतनी दूरी क्यों प्रभु? देवकी जानती है ये कोई साधारण पुरुष नहीं है, क्योंकि भगवान ने बोला है कि मैं आपके गर्भ से अवतरित होऊंगा, मैं आपके गर्भ से पुत्र रूप में अवतार लूंगा। वसुदेव जी को बताया, देवकी माता को बताया। माता देवकी जानती है कि यह परब्रह्म परमात्मा है और जितनी लीलाएं इन्होंने की हैं वो साधारण पुरुष नहीं कर सकता, वो परब्रह्म परमात्मा ही कर सकते हैं। इसलिए देवकी माता को आज बहुत आनंदित हुआ कि मेरा पुत्र बनकर परब्रह्म परमात्मा आए और मुझे आज उनको छाती से लगाने का समय मिल रहा है, अवसर मिल रहा है। निश्चित ही मेरा जन्म धन्य हुआ। और माँ के नेत्रों से झरझर करके आंसू बहने। माता को भी भगवान प्रणाम कर रहे हैं और पिताजी को भी प्रणाम कर रहे हैं। और ये आदर्श है हमारे लिए, ये हमारे बच्चों के लिए संस्कार पर ब्रह्म परमात्मा ने दिए हैं। रामावतार में अपने रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या पाई। गुरु जी को भी प्रणाम करते हैं। और प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। सुबह सुबह भगवान उठते हैं प्रातः काल और माता पिता गुरु जी को प्रणाम करते हैं। अर्थात भगवान ने प्रणाम किया तो भगवान हमको सिखाते हैं कि संसारी पुरुषों तुम भी अपने से बड़ों को प्रणाम करो। प्रात काल उठ कई रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। उसी तरह से यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र ने अपने माता पिता को प्रणाम किया। दोनों ने बहुत स्नेह किया, गले लगा लिया, चूमने लगी माँ, बहुत प्रेम करने लगी। आज देखो जैसे कोई बहुत दिन का भूखा व्यक्ति हो और यदि उसको कहीं प्रसाद ग्रहण करने के लिए मिल जाए, है भगवान का प्रसाद भोजन मिल जाए तो वो चिपट पड़ता है और खाने लगता है। उसी प्रकार माता देवकी को भी बहुत आनंद हुआ और उनको भी बहुत गदगद हो गई, अपने भाग्य की सराहना करने लगी। देर ही सही, लेकिन देर में ही आए परमात्मा, लेकिन मेरे पास आए तो सही।
देवकी ने कहा, रे कन्हैया बहुत कुछ काम करके आ गया भाई, ब्रजमंडल में अब कुछ दिन तो मेरे पास रहेगा। कन्हैया ने कहा, भैया 7 साल का हो गया हूं, अभी तक मैंने बहु कुछ पढ़ा नहीं है, पढ़ाई नहीं की। सर्वशास्त्र पारंगत है भगवान। हाँ, सर्वशास्त्र पारंगत, शस्त्र शास्त्र सब जानते हैं, वेद पुराण सब जानते हैं, लेकिन मैया से कहते, मैया अभी तो मैंने कुछ बहु तो पढ़ा नहीं, तो मुझे तो पढ़ाई करने जाना है, गुरुकुल में जाना पड़ेगा शिक्षा ग्रहण करने के लिए। तो माता पिता से आज्ञा लेते हैं और भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में उज्जैन में, महाराज जी उज्जैन से पधारे हैं। समझ लो कि उज्जैन हमारे पास पहुंच गए। महाराज जी पहुंचे हैं तो समझ लो उज्जैन धाम यहाँ पहुंच गए। उज्जैन में सांदीपनि आश्रम में भगवान शिक्षा ग्रहण करने के लिए गए हैं और अवंतिका नगरी इसको बोलते पहले, उज्जैन को। अब भगवान शिक्षा दीक्षा करने लगे गुरुदेव के यहाँ, सांदीपनि मुनि जी के यहाँ। तो वहां एक सखा मिल गया उनको, उससे मित्रता हो गई। दुबला पतला सखा मिल गया, बहुत मित्रता हो गई, घनिष्ठता हो गई। एक दिन की बात है, गुरु माता ने कहा, कन्हैया आज आश्रम में भैया हवन की समिधा, भोजन बनाने के लिए लकड़ी वो सब समाप्त हो गई। सो भैया एक काम करो, तुम और सुदामा दोनों जाओ और जाकर के जंगल से कुछ लकड़ी चुन करके ले आओ और थोड़े से चने गुरु माता ने लिए और कन्हैया को देने लगी। कन्हैया ने कहा, भैया मेरे पास तो जेब कुछ है नहीं, ये सुदामा को दे दो, सुदामा के जेब में रख लेते हैं, जब भूख लगेगी हम दोनों खा लेंगे। माता ने कहा ठीक है। और दोनों जो है वन में लकड़ी लेने चले गए और भगवान ने बड़ी लीला की। ऐसी लीला भगवान ने की कि खूब आंधी तूफान कर दिया, वर्षा कर दी, अंधेरा हो गया, ऐसा लगा कि जैसे रात हो गई। और भगवान पेड़ में चढ़ गए। अब सुदामा भयभीत हो गया, अरे सुदामा तू भी एक पेड़ में चढ़ जा। बोला, कन्हैया उल्टे काम करता है, भयंकर आंधी आ रही है, पेड़ टूट जाएगा, मेरी मौत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं होगा। अब सुदामा डर के मारे पेड़ में तो चढ़ नहीं पाया। सुदामा को लग गई भूख और कन्हैया पेड़ पर चढ़ गए। अब वो चुपचाप अपनी जेब से चने निकालता खाता गया, एक एक दो दाने करके, एक एक दो दाने चने खाता। बहुत देर हो गई। जब आंधी तूफान कम हुआ, कन्हैया नीचे उतरा। कन्हैया ने कहा, रे सुदामा, वो गुरु माता ने चने दिए थे, ला भैया भूख लग गई बहुत ज्यादा, चने निकाल। कन्हैया, सुदामा जी ने कहा, कन्हैया अरे जिस जेब में चने डाले थे ना, ये जेब मेरी फट गई और इसमें से चने भैया पता नहीं कहां गिर गए। कन्हैया समझ गए। कन्हैया समझ गए कि इसकी दरिद्रता का समय है, इसलिए मेरे से ये झूठ बोल रहा है। यह भी भगवान के साथ एक छल था। बहुत विलंब से आश्रम में पहुंचे। गुरु माता ने कहा, बेटा क्या हो गया? बोला, माता बहुत आंधी तूफान हो गया था। और मैया को बता दिया, गुरु माता को, कि माता आपने जो चने दिए थे ना, ये सुदामा ने सब खा लिए, मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे तो बहुत भूख लगी। ये लीला भगवान ने की है, सारी लीला भगवान की है। और 64 दिन के अंदर सारी विद्याएं, अस्त्र शस्त्र वेद पुराण सब अध्ययन कर दिया। और गुरुदेव ने कहा, कृष्ण
तुम्हारी शिक्षा दीक्षा सब पूर्ण हुई तो गुरुदेव को प्रणाम किया, गुरुदेव कृपा कीजिए, आपने मुझे शिक्षा दी, दीक्षा दी, अब मेरा भी कर्तव्य है मैं आपको कुछ गुरु दक्षिणा में भेंट करूं। तो संदीपनी मुनि जानते हैं कि जिसका शिष्य साक्षात परब्रह्म परमात्मा हो, भला उसको और दीक्षा दक्षिणा की क्या आवश्यकता है। कहा भैया कन्हैया मुझे किसी प्रकार की कोई दक्षिणा नहीं चाहिए, कोई अपेक्षा भी नहीं है। ये भोजन बनाने वाले जो है बहुत शोर कर रहे हैं, थोड़ा कोई जा करके हल्ला कम कराइए। तो कहा भैया मुझे कोई दक्षिणा की आवश्यकता नहीं है। तब भगवान कृष्ण गुरु माता के पास गए, माता से कहा भैया गुरुदेव दक्षिणा लेने से इनकार करते हैं और गुरुदेव ने मुझे शिक्षा दी है और वो शिक्षा फलदायी तो तभी होती है जब गुरु दक्षिणा दी जाए। माँ आप तो कुछ कहो ना, आप जो कहोगी मैं वही दे दूंगा। गुरु माता ने कहा रे कन्हैया मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, जब गुरुदेव को कुछ नहीं चाहिए तो मुझे क्या चाहिए, मुझे कोई अपेक्षा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तो लेकिन तुम बार बार यदि कुछ दक्षिणा ले लो, कुछ दक्षिणा ले लो कहते हो तो एक काम करो बेटा, मेरा एक पुत्र था, उसको शंखचूड़ नाम के दैत्य ने हरण कर लिया और उसके बाद आज तक हमको मिला नहीं। यदि तुम कुछ दक्षिणा में मुझे देना चाहते हो तो पुत्र तुम मेरे पुत्र को लेकर के आ जाओ। तब परब्रह्म परमात्मा चंद्रचूड़ का कल्याण करते हैं और चंद्रचूड़ से कहते हैं भैया हमारे गुरुदेव का पुत्र तुम्हारे यहाँ है, तुमने हरण किया है सो उनको दे दो। चंद्रचूड़ भी गदगद हो गया, भगवान के दर्शन हो गए और चंद्रचूड़ से भगवान अपने गुरु के पुत्र को छुड़ा कर ले आए और गुरु पुत्र को ला करके गुरु माता के चरणों में अर्पित कर दिया। ऐसे है भगवान भक्त वत्सल भगवान की। और गुरु माता को बहुत आनंद हुआ, उनको उनका पुत्र मिल गया और परब्रह्म परमात्मा ने गुरुदेव और माता जी को प्रणाम किया। प्रणाम करके मथुरा में पहुंचे तो वहां आकर उद्धव जी से भेंट हुई और उद्धव जी को कहा उद्धव एक बार जरा ब्रजमंडल में जाकर के तो देखो कि गोपियों की क्या हाल है, गोपियों की सुध लेकर आओ। जब उद्धव जी ब्रजमंडल में गोपियों की सुध लेने गए और कृष्ण का ज्ञान उनको सिखाने लगे तो गोपियों ने खूब लताड़ लगाई। उद्धव जी परम ज्ञानी है और कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, लेकिन जब उद्धव जी ने गोपियों का ज्ञान देखा, वो अप्रतिम ज्ञान, वो देख करके उद्धव जी चकित रह गए और उन्होंने गोपियों के सामने ही आत्मसमर्पण कर दिया, अपने को बौना समझा, गोपियों के ज्ञान के सामने अपने ज्ञान को बौना समझा। कन्हैया ने मुझे समझाने के लिए भेजा था, ये तो मुझे समझा रही है। अब ये प्रमाण मिलता है कि नहीं, यदि गोपियां उद्धव से अधिक ज्ञानी थी तो निश्चित वो वेदों की ऋचाएं थी, निश्चित वो देवताओं की कन्याएं थी, निश्चित वो ऋषियों की पत्नी थी, क्योंकि साधारण महिला थोड़ी इतनी ज्ञानी हो सकती। उद्धव जी वापस आए कन्हैया से, कन्हैया ने कहा भैया गोपियों को ज्ञान देकर आए। बोले रे कन्हैया हमेशा किसी न किसी को ठगने का काम करता है। बोले क्यों? बोले भैया जिनको ज्ञान देने के लिए तूने मुझे भेजा था उनसे तो मैं ज्ञान लेकर आया हूं, वो तो परम ज्ञानी है, वो तो परम ज्ञानी है भैया। भगवान समझ गए कि गोपियां अभी तक आनंद में हैं और एक क्षण के लिए भी गोपियां
मुझे छोड़ती नहीं, मुझे बोलती नहीं, मेरे नाम का संकीर्तन करती हैं। पर ब्रह्म परमात्मा को आनंद हुआ। उसके बाद भगवान जब विद्या अध्ययन करके आए तब कुब्जा के यहाँ गए। कुब्जा के यहाँ जाकर भगवान ने प्रसाद ग्रहण किया। अक्रूर जी के यहाँ गए, अक्रूर जी से मिले, अक्रूर जी को गले लगाया, कहा काका आपका बहुत बड़ा उपकार है कि आपने मेरी माता पिता से मुझे मिला दिया। बहुत आनंदित हुए अक्रूर जी और अपना जन्म धन्य माना। और इसके बाद क्या हुआ कि कंस के ससुर जरासंध को जब पता लगा कि कन्हैया ने मेरे दामाद का संहार कर दिया, वध कर दिया, तो जरासंध बहुत बड़ा योद्धा था। इसी जरासंध का मुकुट पहन करके तो परीक्षित जी की बुद्धि बिगड़ गई थी। वो जरासंध जिसकी मृत्यु के बाद भी शरीर जुड़ जाता था। जरा माने मृत्यु, संध माने जुड़ जाना, यानी मृत्यु के बाद भी जिसका शरीर जुड़ जाता था उसका नाम था जरासंध। मृत्यु के बाद भी शरीर की संधि हो जाती थी, उसको बोलते हैं जरासंध। जरासंध ने आक्रमण कर दिया भगवान पर, और एक बार दो बार नहीं 17 बार हरा दिया। भगवान भागे डर के मारे, पहाड़ों में छुपने लगे जरासंध के भय से। इतना भयंकर योद्धा। तब भगवान ने युक्ति बनाई, भीम और अर्जुन को बुलाया। भगवान ने कहा भीम अर्जुन जरासंध को छलना है। कैसे? बोले हम तीनों जो है ब्राह्मण का रूप बना करके जाते हैं। जरासंध ब्राह्मणों से बहुत स्नेह करता है, ब्राह्मणों का बहुत सम्मान करता है, इसलिए तीनों लोग ब्राह्मण का वेश बनाकर जाएंगे। पर भीम तुम बहुत बड़े अतुल बलशाली हो, इसलिए मैं तुमको इशारा करूंगा, ऐसे इशारा करूंगा तो समझ लो तुम उसके पैर के नीचे दबाकर एक पैर को दूसरे हाथ से दूसरे पैर को खींचोगे और फाड़ दोगे, और दाएं हाथ का भाग बाईं तरफ फेंक दोगे और बाईं तरफ का दाईं तरफ फेंक दोगे, तो उसका शरीर फिर नहीं जुड़ पाएगा। और यही हुआ। भगवान अर्जुन और भीम के साथ जरासंध के यहाँ ब्राह्मण का रूप बना करके गए, और तब परब्रह्म परमात्मा जरासंध का वध करते हैं। लेकिन उससे पहले भगवान जब 17 बार जरासंध से हार गए, तब भगवान ने जरासंध के भय से द्वारिकापुरी की स्थापना की। हाँ, ये कौन सी पुरी है? कौन सी पुरी है? हाँ, वो द्वारिका समुद्र के बीच में थी, और ये द्वारिका काशीपुर के बीच में है। हाँ। और काशी में कौन रहते हैं? भगवान भोलेनाथ रहते हैं। तो महामाई तो आ गई, अभी भोलेनाथ तो आए नहीं, तो कौन लाएगा भोलेनाथ को? अब हम लोगों में इतनी सामर्थ्य नहीं कि एक हाथ खड़ा करने में शिवरात्रि को मैं लाऊंगा, और जो लाएगा तो समझ लो फिर भोलेनाथ उसके भंडारी भर देंगे। हाँ, ये काशीपुर है, और काशी भगवान की नगरी है, और अभी भगवान नहीं है, स्थान तो है भगवान का। यही भोलेनाथ ने आना है जहां पूजा हो रही है। आगे माता जी है, द्वार पर बजरंगबली और भैरव देवता है द्वारपाल के रूप में, गणेश जी वहां विराजमान है, माता तुलसी जी हो गई है, माता भगवती भी विराजमान हो गई है। अब भोलेनाथ को आना है, भोलेनाथ का स्थान ये है, और बड़ा दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। अब जिसके भाग्य में होगा वही बनाएगा। बोले गौरी शंकर भगवान की। द्वारिका पूरी बसा दी समुद्र के बीच में। डर लग रहे ने 2-4 लाख रुपए गए पे के हम। अब शिव जी बहुत सस्ते से आजकल 10, 20, 30 हजार में है।
50,000 में है ये में जागिन। हाँ द्वारिकापुरी की जब भगवान ने स्थापना कर दी और द्वारिकापुरी में जरासंध के भय के कारण निवास करने लगे भगवान, और उस द्वारिकापुरी की वजह से भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। और ये द्वारिकाधीश विराजमान है, देखो। और यही द्वारिकाधीश का विराट रूप यहाँ पर आप देखेंगे। यदि आप लोगों का सहयोग होगा और सभी लोग मिलकर के काम करेंगे तो जो परब्रह्म परमात्मा ने हम लोगों की बुद्धि में बैठ कर के प्रेरणा दी है कि यह होना चाहिए, तो और देवी देवता सभी यहाँ निवास करेंगे, लेकिन भगवान द्वारिकाधीश का भव्य मंदिर यहाँ पर बनेगा। बोलिए आनंद कंद भगवान की, द्वारिकाधीश भगवान की। और भगवान द्वारिकाधीश से मेरा अनुरोध भी है, प्रार्थना भी है कि प्रभु आप शीघ्र कृपा करना और अपने भक्त जो है ऐसे प्रकट करना कि बीमारी पर डबल देना में थी भगवान लीजिए देना भाई। हाँ, सबको सुखी करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कोई दुखी ना हो, सब सुखी हो और सबको प्रेरणा देना। भगवान कि धर्म कार्य में जो है हमारा पैसा व्यय हो, दूसरी तरफ न हो, बुरे मार्ग में न हो, हम सत्कर्म करें, सनातन के लिए जिए, सनातन का कार्य करें, क्योंकि सनातन की स्थापना किसने की? भगवान ने ही तो की। भगवान ही तो हमको सनातन की संस्कार देने वाले। यदि भगवान के लिए हम इतना भी नहीं कर सकते तो फिर हम सनातन की क्या रक्षा करते? जाग तो रहे, हिंदू जाग रहे, लेकिन निद्रा भी तो कुंभकर्णी है ना। अब कुंभकर्णी निद्रा तो बहुत भयंकर है। कुंभकर्ण को जगाने में ही कई दिन लग जाते थे, है? कितने वाद्य यंत्र बजाने पड़ते थे, रणसिंघा नगारा पता नहीं क्या क्या बजाना पड़ता नहीं। हाँ, तब कहीं कुंभकर्ण जागता था। तो हम सनातनी जो है वो कुंभकर्णी निद्रा में पड़े थे, लेकिन अब जागने लग गया, पता लग गया कि जो भी होगा गड़बड़ होगा, और जो चक्र चल रहा है वो सनातन को समाप्त करने और हिंदुत्व को समाप्त करने का जो कुचक्र चल रहा है, उस कुचक्र का हमको भेदन करना होगा। धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा ना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। सबको कृष्ण बनना होगा, उस भूमिका में आना होगा। चक्रधारी भगवान थे तो हमको भी कुछ दूसरा चक्र लेना होगा, उठाना ही होगा शस्त्र। जब शस्त्र उठाएंगे तभी सनातन की रक्षा होगी। अब यही समय आ गया है और इसमें हमारी माताओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है और हमेशा रही है। रानी झांसी ने देखो कितना बड़ा संघर्ष किया भारत को स्वतंत्र कराने के लिए, और अंततः गत्वा जब समझा कि मेरी मृत्यु होने वाली है तो इनकी गोली या इनके शस्त्र से नहीं मरूंगी, तो माता ने अपनी पीठ पर बालक को लटकाया है और किले से छलांग लगा दिया, लेकिन फिर भी किसी के शस्त्र से संहार स्वीकार नहीं किया। उस देश में रहते हम, रानी दुर्गावती के देश में रहते, और मां जगदम्बा जब सभी मातृशक्ति के अंदर विराजमान है और मां जगदम्बा अपनी कुछ क्रिया दिखाएगी, कलाप दिखाएगी, तो सनातन मजबूत होगा और ये करना ही होगा माता। बोलिए सत्य सनातन धर्म की। सनातन की रक्षा के लिए हमको ये सब कुछ करना होगा। सनातन को बचाना है तो इस प्रकार के हमको पीठों को स्थापित करना होगा, इस प्रकार के मठों को हमको और ताकतवर बनाना होगा। सनातन की स्थापना के लिए अपने बच्चों को संस्कारित करना होगा। अपने वेद शास्त्र जिनके बारे में हमारे बच्चों को पता नहीं है कि गीता में कितने श्लोक है,
वेद कितने होते हैं। अभी मैं देखता हूँ, कभी कभी टाइम इतना मिलता नहीं है, लेकिन कभी देखता हूँ फोन पर तो वो क्वेश्चन करते हैं, भैया जानकारी इधर आओ, इधर आओ, भगवान कृष्ण ने क्या सुनाया था महाभारत के युद्ध में? तो कहते हैं गीता सुनाई। अच्छा ये बताओ गीता में श्लोक कितने थे? नो, आई डोंट नो, आई डोंट नो। चले हाँ, हिंदी बोलने में शर्म आती है, चले गए। उनको ये पता नहीं 700 श्लोक थे गीता जी में। रामायण किसने लिखी? बाजे बाजी को यही पता नहीं रामायण की रचयिता कौन है। कि रामचरितमानस, रामायण के रचयिता तो भगवान शंकर है, लेकिन रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी जी है। उनको यही पता नहीं। इसके लिए हमें कार्य करना होगा, परिश्रम करना होगा और जुड़ना होगा, एक दूसरे के साथ चेन बनानी होगी। ये तभी हो पाएगा जब हिंदू एकजुट होगा और निर्भीकता से, क्योंकि जाना तो एक दिन है, मरना है तो मर जाएंगे, कोई बात। हाँ, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान धर्म स्थापना के लिए बार बार युग युग में जन्म लेते हैं। तो हमें भी तो भगवान ने पैदा किया इस धरती पर। क्या करेंगे हम? एक दिन तो छूटेगा ही। कुछ अच्छा करके जाएंगे तो भगवान की हेतु की कृपा होगी, कुछ लोगों को उसका फल तो अच्छा मिलेगा। जब हम अच्छा करके जाएंगे हमको फल नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, हमारे बच्चों को मिलेगा। अच्छा करके जाएंगे। तो इस प्रकार भगवान ने द्वारिकापुरी की स्थापना की और इधर द्वारिकापुरी बन गई। उधर विदर्भ नरेश की कन्या रुक्मिणी के विवाह का कार्यक्रम बन गया और रुक्मिणी का विवाह उसका भाई रुक्मी शिशुपाल के साथ करने लगा। शिशुपाल भगवान का कट्टर दुश्मन, गालियां देता भगवान को। हाँ, गालियां देता है भगवान को। उसके साथ रुक्मी अपनी बहन का विवाह करने लगा और जब रुक्मिणी को मालूम पड़ा मेरा विवाह मेरा भाई शिशुपाल के साथ करने लगा, तब परब्रह्म परमात्मा के लिए एक पत्र जो है माता रुक्मिणी ने लिखा और एक ब्राह्मण देवता को संदेश वाहक बनाया और संदेश वाहक बना करके उस पत्र को भगवान तक पहुंचाया और कहा, प्रभु मैं पूर्ण रूप से आपको पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ और अंतर्मन से आपको पति रूप में मानती भी हूँ। यदि आप आकर के मेरा पाणी ग्रहण करेंगे तो मेरे जीवन का कल्याण होगा, अन्यथा या तो मेरा प्राणोत्सर्ग होगा या फिर उस मेरे भाई के द्वारा उस अनाचारी उस अपराधी शिशुपाल के साथ मेरा ब्याह हो जाएगा। आप शीघ्र आइए और मुझे यहाँ से ले जाइए। ब्राह्मण देवता पत्र लेकर गए और भगवान को दिखाया। पत्र पढ़ा भगवान ने तो सोचा ओहो गड़बड़ हो गया। रुक्मिणी तो बनी ही भगवान के लिए है, वो तो साक्षात लक्ष्मी है और हमेशा विवाह लक्ष्मी नारायण का होता है। हाँ, तो शिशुपाल के साथ कैसे हो जाएगा? ब्राह्मण देवता चलो, और बिना बलराम जी को बताए हुए भगवान रथ पर आरूढ़ हुए और सीधा विदर्भ नरेश के यहाँ पहुंच गए। वहां पहुंचे तो रुक्मिणी गौरी के मंदिर में पूजा करने के लिए आई थी और भगवान ने योग माया का आवरण किया, भयंकर तूफान ला दिया, चारों तरफ धूल धूसरित हो गया, एक व्यक्ति दूसरे को नहीं देख सकता, ऐसा वहां वातावरण बन गया। और माता रुक्मिणी भगवान के मंदिर से जो ही पूजा करके बाहर आई और भगवान ने क्या किया कि रुक्मिणी जी का हाथ पकड़ा और रथ पर बिठा लिया और रथ पर बिठा करके भगवान रुक्मिणी का हरण करके ले गए हैं। इधर बलराम जी ने देखा कन्हैया नहीं है
और कन्हैया ने कुछ बताया भी नहीं, तो कन्हैया के पीछे पीछे बलराम जी भी अपना हल अपने कंधे में लटका करके चल दिए कन्हैया को खोजने। जब आगे बढ़े, जाते जाते विदर्भ नरेश की ओर पहुंचे, तो कन्हैया को आते हुए देखा। मार्ग में शिशुपाल पीछे पीछे सेना लेकर के आ रहा था। भगवान की और शिशुपाल की बहुत टक्कर हो गई, और भगवान ने शिशुपाल से कहा था, शिशुपाल जिस दिन तेरी 100 गालियां पूरी हो जाएंगी उसी दिन तुझे समाप्त कर दूंगा। आज भी भगवान को वह गाली दे रहा था, और भगवान के लिए उसकी 100 गाली पूरी हुई, तो भगवान ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का भगवान ने कल्याण कर दिया। अब रुक्मिणी का भाई रुक्मी आया, वो भी भगवान से युद्ध करने लगा। तो भगवान जब ही उसको मारने के लिए दौड़े, तो रुक्मिणी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया। प्रभु, जब किसी कन्या का पाणी ग्रहण संस्कार कर लेता है कोई, तब उसका भाई उसको छोड़ने के लिए उसके ससुराल तक जाता है। ये दुष्ट है, ये आपसे लड़ने के लिए आ रहा है, तो आप तो इसका संहार थोड़े ही करोगे। ये तो मेरा भाई है, कृपा कीजिए इसको छोड़ दीजिए। भगवान ने उसको छोड़ दिया। इधर बलराम जी युद्ध करते रहे, और भगवान रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका को पहुंच गए। और जब शुभ मुहूर्त आया, तब उस शुभ मुहूर्त में भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ रुक्मिणी जी के साथ। तो आज रुक्मिणी जी को बहुत सुंदर ढंग से सजाया गया, मेहंदी लगाई गई। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। सत्संग में मेरी बात चलाई, सत्संग में मेरी बात चलाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई, सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोटी, ऐसे ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोटी, ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो न छूटी, ऐसा वरो दुल्हा जो कब हो न छूटे। ओ ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोड़े, ऐसी ओढ़ चुनरी जो रंग नाही छोड़े। ओ सवरो दुल्हा जो तब हो न छूटे, ऐसा वरो दुल्हा जो तब हो न छूटे। ओ अकल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, अकल सुहाग वाली बिंदिया लगा दो, मुझे श्याम सुंदर
चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहन जोड़े जो कबहू न टूटे। ओ प्रेम प्रीति धागा हो कबहू न छूटे, प्रेम प्रीति धागा हो कबहू न टूटे। ओ ऐसे पहन चूड़ी जो कबहू न टूटे, ऐसे पहनो जोड़े जो कबहू न टूटे। ओ प्रेम प्रीति धागा हो कबहू न छूटे। प्रेम प्रीति धागा हो कबहू न टूटे। आज मेरी मोतियों से मांग तो भर दो, आज मेरी मोतियों से मांग तो भर दो। ओ मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। मेहंदी लगा दो मुझे ऐसी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदर सजा दो, मुझे शाम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार रुक्मिणी जी का सुंदर ढंग से श्रृंगार किया गया और रुक्मिणी कृष्ण का विवाह हुआ। बहुत आनंदित है। भगवान का एक गृहस्थ प्रारंभ हुआ। उसके बाद रुक्मिणी कृष्ण से एक प्रद्युम्न नाम का पुत्र जो है पैदा हुआ। प्रद्युम्न जी स्वयं कामदेव के अवतार हैं। वही प्रद्युम्न जो कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया था, तो उनकी पत्नी रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की थी, प्रभु आप कृपा कीजिए मेरे पति को जीवित कर दीजिए, मैं कैसे रहूंगी। तो भगवान ने कहा देखो देवी, इस जन्म में तो अब आपको कामदेव इस रूप में मिल नहीं पाएगा, लेकिन हाँ निश्चित है कि द्वापर में भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुमको आपका पति मिल जाएगा। तब पर ब्रह्म परमात्मा इसी प्रकार की लीला रचते हैं और प्रद्युम्न का अपहरण संबरासुर नाम का असुर कर देता है और प्रद्युम्न का अपहरण करके जब संबरासुर ले जाता है और समुद्र में फेंक देता है, समुद्र में बहुत बड़ी मछली उस प्रद्युम्न को निगल जाती है और उस मछली को एक मछुआरा पकड़ कर लाता है और मछुआरा पकड़ कर लाता है संबरासुर के राज्य में। मछली ले लो बेचने की आवाज मारता है तो मछली खरीद ली जाती है और वो मछली ले जा करके संबरासुर के भोजनालय में पहुंच जाती है। और संबरासुर के भोजनालय में पहुंचती है। वहाँ भोजन बनाने का काम कौन करती है? कामदेव की पत्नी रति करती है। तो वहाँ पर जब संबरासुर के यहाँ मछली पहुंचती है तो मछली का पेट फाड़ करके देखा जाता है तो वहाँ से शिशु प्रद्युम्न प्रकट होते हैं और रति के से जब दृष्टि मिलती है तो रति समझ गई कि ये मेरे पति देव है, क्योंकि कामदेव के समान सुंदर थे प्रद्युम्न। इस प्रकार कामदेव और रति का मिलन होता है। परब्रह्म परमात्मा की बड़ी विचित्र लीलाएं हैं। फिर भगवान प्रद्युम्न का युद्ध और संबरासुर का भयंकर युद्ध होता है और उसमें संबरासुर का भी कल्याण हो जाता है। भगवान का पहला विवाह रुक्मिणी जी के साथ हुआ। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा ने लीला की। द्वारका में भगवान विराजमान है कि सत्राजित नाम का एक व्यक्ति भगवान सूर्य का सेवक वहां आया। सत्राजित जब भगवान कृष्ण को मिलने आया तो समंतक मणि जो है उसके गले में लटकी हुई थी। समंतक मणि सूर्य के समान प्रकाशित होती थी। सूर्य के समान प्रकाश होने की वजह से सारी द्वारिका पूरी जगमग करने लगी। तो द्वारिका वासियों ने भगवान कृष्ण को बताया कि भगवान सूर्य आ रहे हैं। तो भगवान कृष्ण ने कहा अरे ये भगवान सूर्य नहीं है, ये सत्राजित है, ये सेवंतक मणि लटका करके लाया है। भगवान सूर्य ने ही ये सेवंतक मणि जो है सत्राजित को भेंट की है, इसलिए ये सत्राजित है। आप निश्चिंत रहो, भगवान सूर्य नारायण नहीं।
सत्राजित जब आया तो भगवान ने सत्राजित के साथ हास्य किया, अरे सत्राजित तुम अच्छे आए और ये सीमंतक मणि भैया बहुत सुंदर लग रही है जो तुमने गले में रखी है। तो सत्राजित ने कहा क्या तुम्हारी इच्छा लेने की है? तो भगवान ने कहा कोई बात नहीं, दे दोगे तो अच्छा ही है, हमारे राजकोष में रह जाएगी, अति उत्तम बात है भैया। वो हंसी मजाक में बात चल रही थी। उसके बाद सत्राजित अपने घर चला गया। जब सत्राजित घर गया और मणि को उतार करके टांग दिया, मौका देख करके सत्राजित का भाई प्रसेन ने वो मणि उठाई और अपने गले में लटका ली और प्रस्थान किया वन की ओर। जब वन की ओर जाने लगा तो उस मणि को एक सिंह ने देखा तो बहुत प्रकाश कर रही है, तो प्रकाश कर रही है। उस मणि को जब सिंह ने देखा तो सिंह ने प्रसेन को मार दिया और वो मणि को ले लिया। सिंह ने मणि को लिया और सिंह बहुत बूढ़ा था, शरीर दुर्बल था। वो मणि लेकर के जा रहा था कि उसी समय एक रीछ आ गया और रीछ ने शेर को मार दिया और रीछ ने वो मणि शेर से ले ली और अपनी गुफा में ले गए। अपनी पुत्री जाम्बवती को वो समंतक मणि खेलने के लिए दे दी, जैसे कोई गेंद खेलता है उस तरह से वो समंतक मणि के साथ खेलने लगी जाम्बवती। इधर सत्राजित ने ढिढोरा पीट दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि की चोरी कर दी है। सत्राजित ने ढिढोरा पीट दिया कि कृष्ण ने मेरी मणि की चोरी कर दी है। ये कृष्ण एक दिन मेरे से कह रहा था कि हमारे राजकोष में रख दो मणि। अब भगवान ने तो हंसी मजाक में कहा था, लेकिन सत्राजित ने सचमुच में बदनाम कर दिया। तब भगवान ने विचार किया कि समाज में ये जो बेकार का समाचार फैल रहा है, तो भगवान ने तुरंत प्रस्थान किया। द्वारका वासियों को कहा कि मैं सत्राजित की मणि लेने के लिए जा रहा हूं। कुछ द्वारका वासी भी साथ में गए हैं और मार्ग में गए तो देखा एक आदमी पड़ा है। वो सत्राजित का भाई प्रसेन था, तो निश्चित सोचा कि भाई यही मणि को लेकर आया होगा। और थोड़ा आगे बढ़े तो शेर का मरा हुआ शरीर, मृतक शरीर पड़ा है, शेर का शव पड़ा है। शेर के शव को देख करके भगवान समझ गए कि प्रसेन से शेर ने या प्रसेन को मार करके मणि ली है और जरूर किसी ने इस शेर को भी मारा है, उसने मणि ली है। तो भगवान जब आगे बढ़े हैं तो उस रीछपति के गुफा से समंतक मणि का प्रकाश बाहर आ रहा था। भगवान ने गुफा के द्वार पर जाकर देखा कि समंतक मणि के साथ उसकी कन्या, रीछ की कन्या खेल रही थी। तो भगवान ने चाहा कि मणि को लेकर के आ जाए। तो भगवान मणि लेना ही चाहते थे कि कन्या रोने लगी, चिल्लाने लगी, चिंगाड़ने लगी और रीछ ने जो है अपनी पुत्री की चिल्लाने की आवाज सुनी, तुरंत जो है बाहर आए और बाहर आकर के आओ देखा न ताओ, कुछ देखा ही नहीं कौन है, और सीधा भगवान के साथ युद्ध करने लगे। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन नहीं, 28 दिन तक अनवरत युद्ध चला। अनवरत का मतलब दिन रात। 28 दिन तक युद्ध हुआ और 28वें दिन जामवान जी की हड्डियां चरमराने लगी और रीछपति की हड्डियां चरमराने लगी और शरीर शिथिल पड़ने लगा। जब शरीर शिथिल पड़ने लगा तब भगवान की चेहरे की ओर देखा, देख करके तब देखा ओहो, मुझसे तो बहुत बड़ी भूल हो गई। ये तो मेरे प्रभु जो त्रेता में राम थे वही भगवान कृष्ण हैं। भगवान कृष्ण के चरणों में जाम्बवान जी लोटपोट हो गए, क्षमा याचना करने लगे, प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए। और जाम्बवान जी ने जब क्षमा याचना किया तो भगवान ने जाम्बवान जी को उठाया, उनके शरीर पर अपना हाथ फिराया और जो पीड़ा थी जाम्बवान जी की वो समाप्त हो गई। वो दुख दर्द सब समाप्त हो गया। कहा जाम्बवान, भगवान किस कारण से आगमन हुआ? भगवान ने कहा देखो सत्राजित की मणि है, उसके भाई प्रसेन लेकर के आया। प्रसेन से वो मणि सिंह ने छीन ली, सिंह ने प्रसेन को मार दिया और सिंह से फिर
आपने सिंह को मार दिया और आपने ये मणि ले ली। महाराज मेरा बहुत अपमान कर रहा है, वो वहाँ अपवाद फैला दिया है उसने, लेकिन आप कृपा कीजिए ये मणि मुझे दे दीजिए। तब परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण के सामने जाम्बवंत जी ने शर्त रखी कि मणि तो मैं आपको दे दूंगा, मणि का मैं क्या करूंगा, पर मेरी एक शर्त आपको स्वीकार करनी होगी। बोले कौन सी? तो बोली मेरी शर्त है कि मेरी पुत्री जाम्बवती के साथ आपको विवाह करना होगा। तो भगवान ने जाम्बवती के साथ विवाह किया और सत्यजित की मणि लेकर के जब नगर में पहुंचे तो सत्यजित को बुलाया और कहा भैया लो तुम्हारी मणि मैं लेकर आ गया हूँ, तुमने खाली यहाँ अपवाद कर दिया, अच्छा नहीं किया, सो मैं तुम्हें मणि देने के लिए आ गया हूँ। सत्यजित ने कहा प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दो, मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी, मैंने आप पर चोरी लगा दी, आप कृपा कीजिए इस मणि को आप ही रखिए, पर मेरी एक शर्त है, मैं मणि आपको दे सकता हूँ लेकिन आपको मेरी पुत्री सत्यभामा के साथ विवाह करना होगा। तो भगवान ने सत्यभामा के भी विवाह किया। इस प्रकार भगवान की 8 पटरानियां हुई। उसके बाद भगवान के साथ जरासंध का बहुत भयंकर युद्ध हुआ है और उस भयंकर युद्ध के बाद भगवान ने बड़ी लीला की है और बड़ी लीला करके मैंने आपको बताया कि भीम अर्जुन के साथ भगवान ब्राह्मण का रूप बना करके जरासंध के यहाँ पहुंचे हैं। और वही हुआ जब जरासंध ने ब्राह्मण के रूप में देखा तो ब्राह्मण को आया हुआ देख करके जरासंध गदगद हो गया। भगवान उनका अभिनंदन किया कि ब्राह्मण देवता आए हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही बड़े कुशाग्र बुद्धि का था, एकदम पहचान लिया कि ये छलिया भगवान कृष्ण है, ये भीम है, ये अर्जुन है, और भगवान समझ गए इसने हमको पहचान लिया। भगवान ने तुरंत इशारा किया भीम को और भीम खड़े हुए और एक पैर उन्होंने उसका जरासंध का अपने पैरों के नीचे दबा लिया, दूसरा पैर हाथों पर पकड़ लिया और हाथ पर पकड़ करके चीर दिया, खींच लिया और खींच करके जरासंध के दाएं तरफ के हिस्से को बाईं तरफ और बाईं तरफ के हिस्से को दाईं तरफ फेंक दिया। और इसके बाद उसका शरीर जुड़ा नहीं और वो जरासंध भगवत धाम को चला गया। जरासंध का कल्याण हुआ। इसके बाद जब जरासंध के कल्याण होने के बाद फिर भौमासुर का वध कर दिया। भौमासुर के जेल खाने में 16,100 राजकन्याएं बंद थी, तो उन राजकन्याओं को भगवान ने मुक्त कर दिया और कहा जाओ अपने अपने घर को चले जाओ। तो उन राजकन्याओं ने कहा प्रभु अब तो समाज हम पर बहुत लांछन लगाएगा, हमको अपराधी बताएगा और समाज तरह तरह की बातें करेगा, आप कृपा कीजिए हमको अंगीकार कीजिए। तब परब्रह्म परमात्मा ने उन 16,100 राजकन्याओं को भी पत्नीवत स्वीकार किया। इस प्रकार भगवान की गृहस्थी प्रारंभ हुई। उसके बाद एक बार नारद जी को मोह हुआ और नारद जी ने मोहवश भगवान के गृहस्थ को जानना चाहा, भगवान के गृहस्थ के बारे में देखना, भगवान के गृहस्थ को देखने का मन हुआ। तो नारद जी द्वारका में पहुंचे कि लोग एक दो को नहीं खपा सकते, ये कन्हैया 16,108 के साथ कैसे रहता होगा। तब परब्रह्म परमात्मा की उस लीला को देखा। तो नारद जी जब द्वारका में पहुंचे हैं तो रुक्मिणी के यहाँ भगवान को चरण धोते हुए देख रहे हैं और कहीं संध्या करते हुए देख रहे हैं, कभी स्नान करते हुए देख रहे हैं, कभी प्रसाद ग्रहण करते हुए देख रहे हैं। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा को प्रत्येक रानी के यहाँ अलग अलग
कार्य करते हुए देखा। नारद जी को बहुत आनंद हुआ और परब्रह्म परमात्मा श्री कृष्णचंद्र के चरणों में नमन किया। हे प्रभु, मेरे मन में भी आपको देखने की इच्छा हुई कि आपका गृहस्थ कैसे चल रहा है, लेकिन जितनी रानियां हैं उतने ही स्वरूप भगवान के हैं, क्योंकि सबके हृदय में तो भगवान विराजमान है, आत्म तत्व के रूप में भगवान विराजमान है, साक्षात परब्रह्म परमात्मा हमारे पास है, लेकिन भेद बुद्धि के कारण हम परब्रह्म परमात्मा को नहीं जान पाते। हमारे गुरुदेव कहते थे कि श्रीमद् भागवत कथा 7 दिन की नहीं 8 दिन की होनी चाहिए। बोले कैसे? बोले देखिए, परीक्षित जी का उद्धार हुआ था 7वें दिन, लेकिन अब कथा प्रारंभ जब होती है तो पहले दिन तो पद्म पुराण की कथा सुनाई जाती है। पहले दिन जो महात्म्य में कथा है वो पद्म पुराण की कथा है, और पहले दिन पद्म पुराण की कथा होती है, दूसरे दिन से क्या होती है? श्रीमद् भागवत की कथा। तो श्रीमद् भागवत की कथा कब शुरू होती है? 5वें दिन न दूसरे दिन। तो दूसरे दिन से यदि हम श्रीमद् भागवत की कथा करते हैं तो 7 दिन कब होंगे? 8वें दिन। तो इसलिए कल तो पारायण होना है ना कथा का। तो कल सुबह भी आपको 1-1.5 घंटा कथा भी श्रवण कराई जाएगी, यज्ञ भी चलेगा, सारे कार्य चलेंगे जैसे आज हुआ। छोटा सा प्रकरण है, उसको भी सुना देता हूँ, और उसके बाद हमारे आदरणीय खनूलिया जी पधारे हैं, और उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वो भी जरा शीघ्रता से कार्य करेंगे, क्योंकि 4 घंटे 5 घंटे बैठने के बाद शरीर के गुण है, कई प्रकार के इस तरह व्यवधान भी होते हैं, तो व्यास गद्दी को आरती के बाद ही छोड़ना होता है। उसके बाद परब्रह्म परमात्मा के बाल सखा सुदामा जी बहुत दरिद्र है, दरिद्र नारायण है, बहुत गरीब है, इसलिए सुदामा जी की पत्नी सुशीला है, बच्चे हैं, लेकिन बहुत निर्धन है। और सुदामा जी किसी के यहाँ भिक्षा मांगने ऐसे नहीं जाते, भगवान का भजन करते हैं, भगवान के अनन्य भक्त हैं, भगवान के अनन्य भक्त होते हैं भगवान, और समर्पित है भगवान के लिए। क्यों? क्योंकि भगवान के साथ उनका द्वेष हो गया, उन्होंने चने खा दिए भगवान के स्टिक, और दरिद्री रहेगा ऐसा भगवान के मुख से भी निकल गया, तो वो दरिद्री। हाँ, पत्नी सुशीला कहती है, महाराज जो विपत्ति में पड़े हो, आपके बाल सखा है भगवान कृष्ण, द्वारिकाधीश है, और द्वारिकाधीश है, आप उसके पास चले जाइए, कुछ तो मिलेगा। लेकिन सुदामा जी सोचते हैं कहाँ द्वारिकाधीश और कौन, बहुत छोटा आदमी। लेकिन बार बार कहने के बाद आज सुदामा जी ने मन बना लिया कि अपने मित्र को मिलने जाऊं, लेकिन घर में कुछ नहीं है, घर में खाने को कुछ नहीं है। पत्नी सुशीला ने पड़ोस से कहीं से थोड़ा चावल लिए और एक पुराना सा कपड़ा, उस पुराने कपड़े में चावल बांध दिए, पुराने कपड़े में चावल बांध दिए और सुदामा जी को दे दिए, और सुदामा जी से कहा, हे पतिदेव, आप अपने मित्र से के पास जरूर जाइए और द्वारकाधीश भगवान निश्चित हमारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब सुदामदेव ने यात्रा प्रारंभ की और भगवान का भजन करते हुए श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, ये भजन करते हुए सुदामा जी जाते हैं। बहुत दूर तक पहुंच गए हैं, थक गए हैं वन में। तब भगवान ने सोचा कि ये दुबला पतला ब्राह्मण और भूख प्यास से व्याकुल मुझे मिलने के लिए जा रहा है,
तो परब्रह्म परमात्मा ने एक लीला की, और उस वन में ऐसी लीला कर दी। भगवान ने एक भंडारा वहां चल रहा है, और भगवान ने ग्रामीण व्यक्ति का वेश बनाया है, और स्वयं भगवान जो है वो भंडारे का प्रसाद वहां वितरित कर रहे हैं। और सुदामा जी देख रहे हैं भंडारे को, तो वहां बैठ गए हैं, थक गए भगवान सुदामा जी, और थके हुए हैं, और उनको हल्की सी नींद आ गई, झपकी आ गई। और परब्रह्म परमात्मा देखो कितने दयालु है। देखो कोई व्यक्ति दरिद्री है, उसके भाग्य में दरिद्रता लिखी है, तो उसका परिवार भी उसकी वजह से दरिद्री है। जो ही सुदामा जी घर से निकले, भगवान ने भंडारे का प्रसाद उनके घर पहुंचा दिया है। उनके पुत्रों को मिल गया, पत्नी को खाने को मिल गया भगवान का प्रसाद। बोलिए आनंद कंद भगवान की। और इधर सुदाम देव को भगवान ने सोचा ये सोया है, द्वारका पहुंचने में तो इसको वर्षों लग जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी, तो भगवान ने सोए सोए में सुदामा जी को आकाश मार्ग से वहां पहुंचा दिया। द्वारका के नजदीक निद्रा खुली, देखा हो ये तो बड़े बड़े महल अट्टालिकाएं दिखाई दे रही। उठे, उठ करके देखा, महल अट्टालिकाओं को देखकर बहुत आनंदित हुए। हाँ, लगता है यही द्वारिका है। थोड़ा आगे गए तो मालूम पड़ गया यही द्वारिका। पूछा भैया यहाँ कन्हैया रहता है? कन्हैया को कोई जानता नहीं, कन्हैया नाम से तो वहां कोई जानता नहीं, वहां तो द्वारिकाधीश। द्वारपालों से पूछा, अरे द्वारपालो यहाँ कन्हैया रहता है? बोले भैया यहाँ कोई कन्हैया नहीं रहता, यहाँ तो द्वारकाधीश रहते हैं। और यह बात रुक्मिणी जी सुन रही है। रुक्मिणी ने कृष्ण से कहा, हे पतिदेव, आपका कोई मित्र शायद आया है, क्योंकि आपका नाम कन्हैया लेता है। तो भगवान कृष्ण समझ गए कि कोई मेरा बाल सखा आया है। तुरंत आए, दूर से देखा, द्वारपाल दौड़े हुए भगवान की तरफ आ रहा था, और भगवान को कह रहा था कि शीस पगान जगातन में प्रभु जानी को आई बसे तेरी ग्रामा, धोती पट्टी सी लट्टी दुपट्टी हरु पाए उठाना हकी नहीं काम, पूछत दीन दयालु को राम, बतावत अपनो नाम सुदामा, मार कड़ो तुझे दुर्बल देख, रहु चक्की सोप सुधा आविरा, रहु चक्की सोप सुधा आविरा, रहु चक्की सोप सुधा आविरा। जो ही भगवान ने सुना कि सुदामा आया है, भगवान दौड़ते भी गए हैं, और सुदामा 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 करके भगवान भागते हुए गए और सुदामा को गले लगा लिया, अंक में भर लिया भगवान ने। अरे सुदामा, तुम कैसे यहाँ आ गए? आहा, बहुत आनंद हो रहा भाई। बहुत वर्षों के बाद मिले हैं, मित्र को मिले, और वो भी बहुत वर्षों के बाद मिले, तो बड़ा आनंद होता है। भगवान और सुदामा जी का जब मिलन हुआ, दोनों गदगद हो गए, और भगवान सुदामा जी को लेकर के भवन में पहुंचे हैं। और जब अंदर भवन में ले गए हैं, तो सुदामा जी को अपने आसन पर भगवान ने विराजमान किया। देखो क्यों? क्योंकि देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। कहा कि देवाधीनम जगत सर्वम, ये संसार जो है ये देवताओं के अधीन है। और देवता किसके अधीन है? देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ये देवता जो है मंत्रों के अधीन है। मंत्रों के द्वारा देवताओं को प्रसन्न किया जाता है। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीना च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। वो मंत्र किसके अधीन है? का ब्राह्मणों के अधीन है, इसलिए ब्राह्मण को देवता की संज्ञा दी गई, तस्मात् ब्राह्मण देवता।
तो आज मेरे यहाँ ब्राह्मण देवता आ गए, मेरी द्वारिकापुरी आज धन्य हो गई। ऐसा जान करके परब्रह्म परमात्मा कृष्ण ने अपने सिंहासन पर सुदामा जी को विराजमान किया। आइए, स्वागत है आपका। अपने सिंहासन पर बिठाया और कहा, भैया ब्राह्मण देवता आए हैं, भूसुर है, ये भूसुर पृथ्वी के देवता है, इसलिए इनके चरण धोने के लिए जल लेकर आओ। रुक्मिणी को भेजा तो रुक्मिणी जल लेने गई, लेकिन उससे पहले ही भगवान ने अपने नेत्रों के जल से सुदामा के चरणों का अभिषेक कर दिया कि ऐसे भी हाल पिवाए न सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पाए सका, तुम आए इते न कीते दिन कोई, पानी पर रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोई, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। परब्रह्म परमात्मा ने अपने अश्रु जल के द्वारा सुदामदेव, भगवान सुदामदेव के चरण धो लिए और सुदामदेव को बहुत आनंद हुआ। और जब चरण धो लिए तब पानी परात सब लेकर के आई है रुक्मिणी जी। और रुक्मिणी जी ने जब जल दिया भगवान को तो रुक्मिणी जी ने देखा भगवान के नेत्रों में अश्रु है, तो भगवान अपने भक्त के लिए रोते। भगवान नेत्रों से अश्रु बिंदु अपने भक्त के लिए निकालते हैं। इस प्रकार परब्रह्म परमात्मा अपने नेत्र से निकले हुए अश्रुओं से भगवान सुदामदेव के चरण धो देते हैं और देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। उस सुदामा की दीन दशा देखी, पैरों में देखा तो कांटे गड़े हैं और कहीं कहीं ये देखने को मिला कि भगवान ने नाखून से निकालना चाहा, जब नहीं निकले तो भगवान ने ब्राह्मण देवता के चरण छुए और चरण छूते हुए उनके कांटे देख करके, दुर्दशा देख करके भगवान को बड़ी दया आई। अरे सुदामा, तूने आज तक क्या कर दिया, आज तक क्यों नहीं आया? अब और भगवान ने क्या किया कि सुंदर सुंदर वस्त्र सुदामा जी को पहनाए, उनकी फटी हुई धोती उतरवाई, सुंदर आभूषण पहना दिए, अपने ही वस्त्र दे दिया। सखा है तब क्या दिक्कत है, कोई अंतर तो है ही नहीं। हाँ, सहपाठी है, अपने वस्त्र दे दिए और सुंदर ढंग से अब सुदामा जी को बड़ा आनंद हो रहा है। 56 भोग की थाल आ गई, भगवान ने उनके आगे रखे सुवर्ण की थाल, सुवर्ण की कटोरियां, चम्मच। राजा है। हाँ? अब सुदामा जी के सामने कहा, भाई सुदामा भोजन करो, प्रसाद ग्रहण करो। और भगवान स्वयं अपने हाथ से सुदामा जी को भोजन कराने लगे। कितना सौभाग्य है सुदामा जी का कि स्वयं परब्रह्म परमात्मा अपने हाथ से जिसको भोजन कराए, बताइए वो कितना बड़ा पुण्यशाली है। सुदामा जी को बड़े प्रेम से भोजन कराया। अब जब भोजन कर लिया उसके बाद कहा, अरे सुदामा बात सुन, अभी भी तो बचपन की तरह संकोची स्वभाव का है। अरे शादी वादी करी कि नहीं? बोले शादी तो करी है भाई, बच्चे हैं? बोले कि हाँ बच्चे भी हैं। सब ठीक ठाक है? बोले ठीक है। अरे मेरी भाभी कैसी है? मेरी भाभी का नाम क्या है? बोले भैया आपकी भाभी का नाम सुशीला है। हाँ, तो मेरी भाभी का नाम सुशीला है तो यथा नाम तथा गुण, अर्थात जैसा उसका नाम है वैसे ही उसके गुण भी होंगे। भैया उनका नाम सुशीला है तो सुशीला तुझे खानी तो आने नहीं देगी, कुछ न कुछ तो मेरे लिए दिया होगा ना, कुछ तो कुछ लाया होगा ना।
सुदामा जी ने कहा, अब उस वैभव को देख करके चकित रह गए सुदामा जी। वो पोटली कांख में जो दबा रखी है उसको हाथ को पीछे करते जा रहे हैं। कन्हैया सोच रहा है इसकी बुद्धि खराब हो गई, ये चने जो है चोरी करके खाया था तो पूरा जीवन जो है दरिद्री होकर के बिताया, अब यहाँ भी गड़बड़ कर रहा है, यहाँ भी चोरी करना चाहता है, मुझसे छुपाना चाहता है, तो पता नहीं कितने जन्म जो है दरिद्री होना रहना चाहता है। भगवान ने सोचा कि आप भक्त दर पर आया है, खाली हाथ क्या जाने देना। भगवान ने जो झपट्टा मारा है वो सड़ा हुआ कपड़े में छेद पड़ गए हैं, और जहां से जहां अंगुलियों के छेद पड़े हैं वहीं से चावल बाहर निकल गए, भगवान के हाथ में आ गए। एक मुट्ठी चावल खाया तो आधा वैभव द्वारिका, चौथाई वैभव द्वारिका का चला गया। दूसरा मुट्ठी खाया, आधा वैभव द्वारिका का वहां चला गया सुदामापुरी में। अब तीसरी मुट्ठी खाने वाले थे कि रुक्मिणी जी ने पकड़ लिया, गड़बड़ हो जाएगी, द्वारिका वहीं पहुंच जाएगी, फिर हमको भी वहीं जाना पड़ेगा सुदाम देव के चरणों में। रहने दो, रुको। आधा वैभव द्वारिका का चला गया, सुदामापुरी आधी द्वारिका बन गई। हाँ, अब 1 दिन 2 दिन 3 दिन हो गए। भगवान ने कहा, रही सुदामा, बच्चे याद करते होंगे। सुदामा ने कहा, कन्हैया अब मैं चलता हूं। सुदामा जी ने विचार किया, जिस उद्देश्य से आया था, मांगने को शर्म आती है और ये पूछता नहीं है कि तुझे क्या चाहिए। ये मुझसे ये पूछता नहीं तुझे क्या चाहिए, और मुझे मांगने में शर्म आती है। क्या करूं, अब सुशीला को क्या जवाब दूंगा। हाँ, सुशीला को जवाब क्या दूंगा, ये पता ही नहीं है कि वहां तो आधा वैभव चला गया। बोले, भैया मैं चलता हूँ सुदामापुरी को, बस तुम्हारी जय जयकार हो, तुमने बहुत बड़ा आतिथ्य किया, मेरा बहुत बड़ा स्वागत किया कन्हैया। अब जब सुदामा जी उठ गए आसन से, कहा भैया मैं चलता हूँ, तो कहा, अरे ठहर, रुक रुक, कहाँ जाता है। सुदामा जी ने कहा, अपने सुदामापुरी को। बोला, कैसे जाता है सुदामापुरी को। अरे मेरे वस्त्र पहन के जा रहा है, मेरे आभूषण पहन के उतार के ही जाए, मेरे वस्त्र भी उतार और आभूषण भी उतार, अपनी फटी हुई धोती पहन करके जा भैया, मेरे वस्त्र आभूषण कहाँ लेके जाता है। भगवान समझ गए, यदि वस्त्र आभूषण पहन कर जाएगा, मेरे वैभव में जाएगा, सुशीला भाभी पहचानेगी नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। फटी धोती पहन के जाएगा, तुरंत सुशीला भाभी पहचान लेगी। भगवान की लीला देखो, है ना। हाँ, और सुदामा जी को ये भी लगे कि भाई कन्हैया ने कुछ दिया नहीं, खा लिया, छोड़ भेज दिया। हाँ, मित्र जो है मित्र को चढ़ाने का काम भी तो करता है ना। हाँ, थोड़ा सा लगा दिया, कहा भैया मेरे कपड़े उतार के जा, मेरे आभूषण उतार, पर तू चल दे अपनी फटी धोती पहन। हाँ, और सुदामा जी ने फटी धोती पहनी और सुदामापुरी को बसता। जब सुदामापुरी के नजदीक पहुंचे, देखा बिल्कुल द्वारिका की तरह महल अट्टालिकाएं देख करके आश्चर्यचकित रह गए, और आश्चर्यचकित रह करके सोचा, भाई मैं, अरे ये सारी जगह है, सारी बीच नारी है कि नारी बीच सारी है, सारी ही की नारी है कि नारी ही की सारी है। वो द्वारिका यहाँ आ गई है, ये मैं द्वारिका में ही घूम रहा हूँ, कुछ पता नहीं, ये कन्हैया ने मुझे भ्रमित कर दिया, ऐसा लग रहा है। हाँ, भ्रमित कर दिया, मैं द्वारिका में घूम रहा हूँ लगता है। तब तक सुशीला जो है वो आरती का थाल लेकर के खड़ी है, पतिदेव को आते हुए देख लिया, तुरंत आई और पतिदेव के चरणों में दंड की तरह गिर गई, प्रणाम किया, आरती का थाल पकड़ा और उनका अभिनंदन किया, स्वागत किया। सुदामा ने जब सुशीला की तरफ देखा, पूरे 16 श्रृंगार, अद्भुत स्वरूप, बहुत सुंदर दिव्य शरीर, लेकिन पहचान लिया, सुशीला ये श्रृंगार, ये वैभव। बोले, यही तो फिर मैं आपसे बार बार कहती थी ना पतिदेव, शीघ्र जाइए, द्वारिका जाइए। देखिए आप द्वारिका गए, आपके मित्र ने आधी द्वारिका का वैभव आपके लिए भेज दिया। सुदामापुरी दिव्य हो गई, पर ब्रह्म परमात्मा की बड़ी विचित्र लीला है।
लेकिन पुस्तकों में अनेक अनेक विवरण दिए गए हैं। ये भी कहा गया कि सुदामा जी ने अपनी जो घास फूस की झोपड़ी थी उसको समाप्त नहीं किया, उसी में बैठ करके भजन करते थे, उसी में बैठ करके कन्हैया को याद करते थे। सोचते तेरे कन्हैया तूने बड़ी कृपा की, मुझे वैभव तो दिया, पर इसी झोपड़ी के कारण तू मुझे मिला, इसलिए मैं इस झोपड़ी में ही तेरा भजन करूंगा, इस झोपड़ी को छोड़ूंगा नहीं। बोलिए आनंद कंद भगवान की, कृष्ण चंद्र भगवान की, भक्त वत्सल भगवान की, श्रीमद् भागवत भगवान की, वेद व्यास भगवान की, सुखदेव जी महाराज की, सत्य सनातन धर्म की, धर्म की जय हो, अधर्म का प्राणियों में भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे श्याम। आज अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ और थोड़ा त्वरित करके हमारे खडूलिया जी पर मैं अनुरोध करूंगा, अधिक से अधिक संख्या इस ग्राउंड को पूरा भरना है। जितने से जितने आपके परिचित लोग हैं सबको भी कल भंडारे के प्रसाद ग्रहण करने का निमंत्रण दीजिए। महामाई यहाँ पर विराजमान हो गई है, आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आइए और संभवतः 9 से 11 के बीच में मैं आपको कथा सुनाऊंगा। परीक्षित मोक्ष तक की कथा वह कल आपको सुनाई जाएगी और जिन लोगों ने यह कथा प्रतिदिन सुनी है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं, आपका आभार भी व्यक्त करूंगा। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधारस मय फल लीला रति रस रसिन भान की आरती पावन पुराण की अभिमल मथनी पाप निवारिणी जन्म मृत्युमय भव भय हारिणी सेवत सतत सकल सुखकारिणी शुभ हो सदी हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण। विषय विलास विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विनाशिनी भागवत तात्पर्य रहस्य प्रकाशिनी परम ज्योति परमात्म ज्ञान की आरती अति पावन पुराण की परम हंस मोही मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रास विलासिनी भुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी कथा किंचन प्रिय सुजान की आरती अति पावन पुराण की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम विलेन्द्रहार भावसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे हरे तोयं भ्रामितं सरदोपरे अंगलग्नमनुष्याणां सर्वं कष्टं दुःखं दादं व्यपोहतो हरि ओम जलेन शीतलेकरणेन जलनेन जन्मजन्तदेवादां धर्मात्मान्यासन्नो देहनागं महिमानो संजत पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् महालक्ष्मी विद्महे
विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् सेवन्ते कामकुलचम्बकपाटलाब्जे पुण्णागजाजगद्वेदप्रसादपुष्पैः बिल्वक्कमालतुलसीदलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वरमेकशीलो कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः आलासुगन्धपुष्पाणि यथाकालो भवानि च पुष्पाञ्जलिमया दत्तं ग्रहाण परमेश्वर आकाशाभिरतं त्वमिथा गच्छति सागरं सर्वदेव नमस्कारं केशवं प्रतिगच्छति शङ्करं प्रतिगदेवतं वा प्रतिगच्छति राधा कृष्ण भगवान की जय जगज्जननी जगदम्बा माता की जय श्यामपति रामचंद्र भगवान की जय श्रीमद्भागवत महापुराण की जय सुखदेव जी महाराज की जय वेदव्यास भगवान की जय सभी संत महात्माओं की जय गुरुदेव भगवान की जय सत्य सनातन धर्म की जय हो अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विश्व का कल्याण हो नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव शंभो जय।